हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋषि शर्मा और हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी उसको डिस्कस किया था और बात की थी जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है राइट टू इक्वालिटी, जो कि टोटल 5 आर्टिकल्स को कवर करता है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 14 को डिस्कस किया था। ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। सो ये बात करता है आर्टिकल 15। सो आर्टिकल 15 में टोटल 6 क्लॉजेज हैं, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है स्टेट को। ठीक है। वो जो है पूरा स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है। सो आर्टिकल 15 का जो फर्स्ट क्लोज है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इन 5 क्राइटेरिया पे लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 केसेस में आप किसी भी पर्सन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 15 का जो क्लोज 1 है वो ओनली रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है स्टेट पे। मतलब स्टेट जो है किसी भी तरीके से लाइक रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे जो है किसी भी पर्सन के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ पे सिर्फ प्रोहिबिट किया गया है स्टेट को। ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 15 की क्लोज 2 की। ठीक है। सो आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 2 बात करता है जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है सिटीजन्स पे। ठीक है। लाइक जो सिटीजन्स हैं वो भी दूसरे पर्सन के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ जो 5 क्राइटेरिया दिए थे उसके बेसिस पे एक सिटीजन जो है दूसरे सिटीजन के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा। लाइक अगर हम बात करें पब्लिक प्लेसेस की, शॉप्स होगी, होटल हो गए या पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए या पब्लिक प्लेस हो गए जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं, वहाँ पे भी कोई भी पर्सन किसी को जो है जाने से रोक नहीं सकता। मतलब रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। लाइक अगर कोई हिंदू है वो गुरुद्वारे जाना चाहता है या वो मस्जिद जाना चाहता है तो उसको कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, ये क्या हैं? ये पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ पे कोई भी पर्सन आ जा सकता। फिर इसी में जो है सेकंड पॉइंट लिखा गया कि यूज़ ऑफ वेल, रोड, टैंक या फिर घाट जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये सब क्या है? एक पब्लिक प्लेस है ना, मतलब पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, जनरल पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, कोई भी जो है इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। सो क्या बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी सिटीजन जो है दूसरे सिटीजन को नहीं रोकेगा इनको यूज़ करने से। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी आ जा सकता है। क्लोज 2 है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सिटीजन्स पे, मतलब सिटीजन्स भी जो है किसी भी तरीके से जो है भेदभाव नहीं कर सकते। सो इन दोनों क्लोजेज में हमने पढ़ा कि इन 5 ग्राउंड के आधार पे जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 14 में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ज़रूरी होता है फॉर बेटर ट्रीटमेंट। ठीक है। अगर इन 5 ग्राउंड के साथ अगर कोई रेलिवेंट फैक्टर ऐड कर दिया जाए तो उस डिस्क्रिमिनेशन को वैलिड माना जाएगा। ठीक है। लाइक अगर हॉस्पिटल में नर्सिस की जॉब के लिए वुमेन को प्रेफरेंस दी जा रही है तो वो वैलिड है। वैसे अगर हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन को प्रेफरेंस दी जा रही है वो भी वैलिड मानी जाएगी। सो ये सब क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे क्या किया है, आपने किसी वर्ग को, किसी क्लास को जो है अपलिफ्ट करने के लिए, उसके बेटर ट्रीटमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो इस चीज़ को जो है वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमने आर्टिकल 15 के क्लोज 1 या 2 को डिस्कस किया, वहाँ पे बोला है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्लोज 3 जो है वो कुछ एक्सेप्शंस की बात करता है कि किन केसेस में जो है डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो वो वैलिड माना जाए। लाइक आर्टिकल 15 के क्लोज 3 के अकॉर्डिंग द स्टेट शैल मेक स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब वुमेन एंड चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए और उनको बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सो वो वैलिड माना जाएगा। जैसे वुमेन के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, लाइक रिजर्वेशंस हैं सीट की। ठीक है। या फिर चाइल्ड के लिए देखें तो चिल्ड्रन लेबर एक्ट है। ये सब क्यों है? फॉर बेटर ट्रीटमेंट और एडवांसमेंट के लिए। सो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये इसलिए किया गया है ताकि वुमेन एंड चाइल्ड की जो है प्रोटेक्शन की जाए, उनको जो है बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है। सो ये सब क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 15 का क्लोज 4,
जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, वो भी बिकॉज ऑफ दिस केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुरई राजन, जिसमें जो है मद्रास गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो है कम्युनिटी के आधार पे जो है रिजर्वेशन किया जाए। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया कि आप ऐसे किसी भी कम्युनिटी के आधार पे रिजर्वेशन नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो है क्लोज 4 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें बोला गया जहाँ पे स्टेट को जो है स्पेशल पावर दी गई कि वो स्पेशल प्रोविजंस लेके आ सकती है और शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब उनको अपलिफ्ट करने के लिए अगर स्टेट के द्वारा कोई भी कानून या कोई भी एक्ट पास किया जाता है तो वो जो है वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा जो SC STs होते हैं उनके लिए जो सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है, और उनको फीस में भी जो है कंसेशन मिलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। वो इसीलिए है ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो है अपलिफ्ट किया जाए उनकी बेटर ट्रीटमेंट के लिए और उनकी एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज 4 के अकॉर्डिंग जो है स्टेट को पावर दी गई है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है SC और STs के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 15 का क्लोज 5, ठीक है, जिसको 93rd अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और क्यों ऐड किया गया, तो उसके लिए केस था PA इनामदार केस, ठीक है। उसमें क्या बोला कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे तो स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है ना, वहाँ पे तो किसी को भी कैसे भी एडमिशन दी जाएगी। दैट्स वाई जो है क्लोज 5 को जो है 93rd अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और बोला गया कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है, किसके लिए, SC और STs के लिए। ये क्लोज भी जो है क्लोज 4 के जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ पे बात की गई है एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करने की बात की गई है कि उनसे रिलेटेड जो है स्टेट जो है अगर चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा आर्टिकल 15 का क्लोज है उसको देखते हैं। तो लास्ट क्लोज है क्लोज 6 जो कि 103 अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी, मतलब जो भी इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में उनके बेटरमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए अगर स्टेट चाहे तो कोई भी प्रोविजन जो है ला सकती है। ये बात की गई है आर्टिकल 15 के क्लोज 6 में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 16, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।